इस समय तेरे चरणों के निकट आता हूँ प्रभु जी यीशु राजा, अपने आप को शून्य करके प्रभु जी तेरे सम्मुख आता हूँ प्रभु जी यीशु राजा। जो प्रभु जी तेरे जीवित कलाम को लेके आता हूँ प्रभु जी, मेरी सोच को, मेरे माइंड को, मेरे मुंह को, मेरी जबान को अपने कंट्रोल में ले प्रभु जी। पवित्र आत्मा तो मुझ में होकर बातचीत कर और योग्यता के अनुसार प्रचार कर प्रभु जी। जो आवश्यक शब्द है वही मुंह से निकले। पूरा वर्चस्व लीजिए प्रभु जी मेरे बोलने पे, कंट्रोल करिए प्रभु जी यीशु राजा मेरे माइंड, आप वर्चस्व लीजिए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनत कबूल करो, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यो पिता परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है कि पिता परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है ना, और हर रोज हमें वो संभाले रहता है और सुरक्षित रहता है। क्योंकि हम देखते हैं हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे पाप किए, हमारे पूर्वजों ने आज्ञा का पालन नहीं किया और वही अनाज्ञाकारी था और वही पाप का बीज अभी तक, जब तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आया था तब तक लोगों के अंदर में था। हर एक जाति धर्म के लोगों के ऊपर में था, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर हमारे ऊपर था। हर एक जाति, इस पृथ्वी पर जितनी जाति पाई जाती है, जितने लोग पाए जाते हैं, हर एक के ऊपर में वो पाया जाता था अनाज्ञाकारी था और पाप का बीज। क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की वजह से हमें क्या क्या देन में मिला था। जब इजराइल लोगों को परमेश्वर अपने हाथों से लेकर चला रहा था, उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, उन्होंने प्रभु की उपस्थिति को महत्व नहीं दिया, परंतु अपने ही चाल चल रहे थे। और हम सब लोग एकदम बिगड़ेल जैसे थे, जैसे एक बिगड़ेल बच्चा रहता है कि वो बिगड़ता है तो फिर हाथ में नहीं आता है ना, उसको कुछ दंडित करना पड़ता है या कोई शिक्षित करना पड़ता, क्योंकि कभी कभी समझाने के बाद भी नहीं समझता। परंतु हम भी ऐसे थे, जब तक प्रभु यीशु इस संसार में नहीं आया था हम भी ऐसे ही थे। और हम भी, क्योंकि रोमियो 3 उसका 23 कहता है कि सबने पाप किया। किसने क्या पाप किया? सबने पाप किया और सब लोग परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। जब हमारे जीवन में पाप आता है, जब हमारे जीवन में अनाज्ञाकारिता आती है, तो पाप हमको दान में मिलता है। क्या मिलता है? दान में मिलता है। उसके लिए कोई कुछ करना की जरूरत नहीं हमें, है ना, कि कोई किसी का मर्डर करेंगे तो पाप हो जाएगा या कुछ बड़ा काम करेंगे तो पाप हो जाएगा। परंतु अनाज्ञाकारिता और प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करना, इससे हमारे जीवन में पाप आता है। और जैसा रोमियो 3 के 23 में लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए थे? सब रहित हो गए थे। हम भी परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए थे और सबने अपना अपना मार्ग लिया, सब अपने अपने तरीके से जा रहे थे। परंतु उस परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह किया हम पर, बड़ी दया की। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है, क्योंकि जब पृथ्वी पर पाप बढ़ गया था, जब लोग अनाज्ञाकारिता में पड़ गए थे, आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे, व्यवस्था को बिगाड़ के रख दिया था, तब परमेश्वर को निर्णय लेना पड़ा कि इससे छुटकारा केवल होम बलि से, मेल बलि से नहीं हो सकता है। किसी जानवर को काटने से या उसका बलि देने से मनुष्य जाति का छुटकारा नहीं हो सकता है। तब कहीं जाके परमेश्वर ने हम पर दया की और कृपा की और अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर उतारा, और केवल हमारे लिए। और यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया प्रियो, केवल हमारे और हमारे लिए, वो भी हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, कि हमें उससे छुटकारा दे। गलतियों 3:13 में लिखा है कि वो हमारे लिए क्या हो गया? श्रापित हो गया। यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित हो गया। देखो, परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर आता है कि वो हमारे पापों को हर ले, हमारे जो हम बोझ में दबे हुए थे उसको उठा ले। वो हम अनाज्ञाकारिता हम नहीं कर रहे थे, है ना, अनाज्ञाकारिता में हम पड़े थे, परंतु
हमारे पाप का प्रायश्चित के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है। और गलतियों 3:13 में लिखा है कि वो हमारे लिए क्या हो गया, श्रापित हो गया, और हमें मोल लेकर व्यवस्था से क्या, व्यवस्था के श्राप से हमें क्या कर दिया, उसने छुड़ाया। जब हम व्यवस्था में पड़े थे और व्यवस्था का पाप हमारे सर के ऊपर मंडरा रहा था, तो उसने हमें छुड़ाया अपने लहू का दान देकर, अपने देह का दान देकर। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 5:9 पढ़े। 5:9। और उसकी मोहरें खोलने की योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से, कैसे, वो कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए क्या हो गया, वध हो गया, मारा गया। और लिखा है कि उसके लहू के द्वारा, उसके लहू से हर कुल को, हर भाषा के बोलने वालों को और लोग और जाति में से परमेश्वर के लोगों को मोल लिया। क्योंकि हम कौन थे, परमेश्वर की संतान थे, है ना। क्योंकि इजराइल लोग जब निकले हैं, परमेश्वर ने जब इजराइल लोगों को निकाला, क्योंकि वो कौन थे, परमेश्वर के लोग थे। और आज भी परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो तो उद्धार को प्राप्त करता है। यदि हम पुत्र को मानते हैं तो पिता बोलता मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। यदि हम पुत्र से प्यार करते हैं तो पिता बोलता कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। यदि हम पुत्र से प्यार नहीं करते तो पिता बोलता मैं भी तुम्हें नहीं पहचानता। उसने हमारे लिए उस कलवरी के क्रूस पर अपने आप को दे दिया है, अपना लहू बहाया, हर जाति, हर धर्म के लोगों के लिए, हर भाषा बोलने वालों के लिए, हर गोत्रों के लोगों के लिए, कि हमको उस पापों से छुड़ाए, हमें उस दलदल से निकाले। और लिखा है रोमियो के 3:24 में, परंतु उसने अनुग्रह से और छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, हम लोग क्या कर दिए, धर्मी ठहराए गए। यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह के वो कलवरी के क्रूस पर बलिदान देने के द्वारा, कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह का लहू बहने के द्वारा हमें पापों की छुटकारा मिली है। और हमें यीशु मसीह पर जैसे हम विश्वास करते हैं तो हमारे पापों की क्षमा हो जाती है, हमारे गुनाहों को माफी मिल जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इसलिए भेजा था कि हमारे क्या करें, पापों को हर ले, हमारे बोझों को उठा। इसलिए भी उसने इस पृथ्वी पर भेजा। और यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह से और उसके छुटकारे के द्वारा यीशु मसीह में जो हमारा है, हमें धर्मी ठहराया। क्या कर दिया, धर्मी ठहराया। देखो यीशु मसीह, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा केवल हमारे पापों के लिए, और पापों पे इतना ही नहीं कि उसको वध होने के लिए भेजा गया। क्या कोई पिता अपने पुत्र को भेजता है कि जा वध होके आ जा, या मारने के लिए भेज देता है कोई? परंतु देखो परमेश्वर ऐसा अनुग्रहकारी परमेश्वर है, उसने अपने इकलौते पुत्र को इसलिए भेजा कि वो हमारे लिए उसको कुर्बान करे, वो हमारे लिए दे दे। आज अगर हमको किसी से वो कोई बोले हमें कि भाई आपके बच्चे को बलिदान करना है, तो हम बोलेंगे कि भाई तुझे छोड़ सकते हैं पर तुम अपने बच्चे को नहीं दे सकते। परंतु बाइबल में एक और उदाहरण पे अब्राहम था, जो वही यीशु मसीह के बलिदान को दर्शाता है। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बोला अपने इकलौते पुत्र को, जो 100 साल के बाद में हुआ था, उसको कितने साल के बाद में,
100 साल के बाद में हुआ था उसको। 100 साल के बाद में हुआ, उसके बाद में परमेश्वर बोलता उसको कि अब्राहम एक काम कर, तू अपने बेटे को लेके जा और उसको मेरे लिए क्या कर, बलि कर। बिना परमेश्वर से क्वेश्चन किए हुए, बिना परमेश्वर से सवाल पूछते हुए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए, अपने बेटे को सुबह 5 बजे उठा के, पेटियां उठा के, वेदी का सामान अपने गधे पे लेके और अपने बेटे को जो कुर्बान होने वाला था उसको साथ लेके जब वो निकलता है कि वो अपने बेटे को बलिदान दे। आप उस सिचुएशन को याद करिए कि वो जब घर से निकला होगा या उठा होगा या सोया होगा, वो परिस्थिति कैसी होगी उसकी, कैसा सोया होगा कि जब परमेश्वर ने बोला कि अपने लोते पुत्र को जो 100 साल बाद में पैदा हुआ है तुझे, वो आज तुझे बलिदान करना है, क्या हालत हुई होगी उसकी? क्या उसको रात में नींद आई होगी? क्या सुबह उठा होगा? कैसा हुआ होगा उसको? रात भर सोया नहीं होगा, परंतु परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा। परंतु प्रियो, अब्राहम को यह पता था कि मेरा परमेश्वर मुझसे ऐसा काम नहीं कराएगा, क्योंकि परमेश्वर अगर एक बार कोई चीज दे देता है तो उसको वापस नहीं लेता है। बहुत सारे चर्च में लोग आते हैं, अपने चंगाई को प्राप्त करते हैं, अपने छुटकारे को प्राप्त करते हैं, बड़े जोरों शोरों से आते हैं, शुरुआत में बहुत जोरों शोरों से आते हैं, और जैसा ही चंगाई मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है, तो अपना अपना मार्ग ले लेते हैं। प्रियो, परमेश्वर दयालु है। एक बार अगर आपको चंगाई दे दी उसने, वापस नहीं लेता। एक बार अगर छुटकारा दे दिया तो वापस नहीं लेता। आपका साथ छोड़ सकता है, यदि अगर आप उसका साथ छोड़ दोगे, वो भी आपका साथ छोड़ देगा। 2 क्रॉनिकल 2:15 में लिखा। यदि तुम परमेश्वर के साथ में रहोगे तो वो तुम्हारे साथ में रहेगा। जब हम चंगाई प्राप्त करते हैं, जब छुटकारा प्राप्त करते हैं, और उसके बाद में जब अपने अपने मार्गों में जाते हैं, तब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर भी हमें छोड़ देते हैं। इसलिए परमेश्वर में जब हम बने रहते हैं तो परमेश्वर हर उपाय को हमारे लिए करता है। अब्राहम जब परमेश्वर के साथ में उपस्थिति में बना था, जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा था, तो उसका उतना गारंटी थी कि मेरे लिए मेरा परमेश्वर उपाय करेगा। इसलिए जब वो बलि करने के लिए जब जाता है, और जब बलि के लिए वेदी जब तैयार करता है, तो उसका बेटा जब बोलता है कि वेदी तो तैयार की है, पर बलि के लिए मेढ़ा का है, वो बोलता है कि परमेश्वर क्या करेगा, उपाय करेगा। उस सिचुएशन को समझिए, उसके उस दशा को समझिए उसके कि क्या बीती होगी उसके ऊपर, कि कोई अपने एक लौते पुत्र को 100 साल में मिला, और एक ही मिला और एक ही है। कैसा परिस्थिति होगी उसकी। यीशु मसीह परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को वहां से डिसाइड किया कि जा और तुझे जाके बलि होना है। उस कलवरी के क्रूस पर तुझे क्या करना है, अपने आप को देना है। उस कलवरी के क्रूस पर तुझे खिलों से ठोका जाएगा। पहले ही परमेश्वर ने योजना बनाई, तुझे भेदा जाएगा भालों से, तेरे सर पे कांटों का मुकुट पहना जाएगा, तुझे कोड़ों से मारा जाएगा। लिखा है कि जब प्रभु यीशु अपने आत्मा में जब ये सारी चीजें महसूस करता है, तो अपने मन में व्याकुल हो जाता है। जब बेटा इतना व्याकुल हो जाता है कि अपनी पीड़ा को देख के, तो पिता जो स्वर्ग में बैठा है, जो पहले डिसाइड करता है कि इसको क्या करना है, किस तरह सा सिचुएशन होगा, क्या वो परिस्थितियां होगी तब जब हमें कोई
अपने प्रिय चीज देनी पड़े। आज अगर हमारा कोई मोबाइल या कोई चीज हमारे प्रिय हो गया और कोई मांगता है उसे, हम बोलते हैं दूसरा चीज मांग, ये नहीं देता मैं, ये मेरा बहुत प्रिय है। अगर वो दे भी दिया तो हम उसको खोजते रहते हैं, बोले एक काम कर, मैं तुझे नया देता हूं, पर वो मुझे मेरा पुराना वापस कर दे। निर्जीव वस्तु से इतना मनुष्य प्रेम करता हूं, वो जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए वध हुआ, हमारे पूरे जाति के लिए वध हुआ, और उसके अनुग्रह और उसके छुटकारे के द्वारा और हम धर्मी ठहराए गए। और आज जितने कि तुम्हारा यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर मारा गया, किले ठोके गए, कोड़ों की मार खाई गई, खिलाई गई, तब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने अपने आप को क्यों नहीं बचाया? बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं ऐसा। कई लोग ऐसा बोलते हैं जब यीशु मसीह अपने आप को नहीं बचा पाया तो हमें और तुम्हें क्या बचाएगा? वो इसलिए ऐसी बात करते हैं संसार के लोग कि पर शैतान ने क्या कर दिया, उनकी आंखों के सामने पर्दा डाल दिया, उनकी आत्मिक आंखों को बंद कर दिया और शारीरिक आंखों को खोल दिया है। वो शारीरिक रूप से महसूस करते हैं, वो शारीरिक रूप से महसूस करते हैं कि यीशु मसीह को खिले ठोके हैं। हम ये महसूस करते हैं आत्मा में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें परखने की आत्मा दी है, प्रकाशन की आत्मा दी है, और वही आत्मा हम में होकर बातचीत करता है, और वही आत्मा हम में होकर परमेश्वर की महिमा स्तुति आराधना करती है। और वो है परमेश्वर की आत्मा, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में, वो आत्मा हमें बताता है कि देख, यीशु मसीह का लहू जब कलवरी के क्रूस पर बहेगा तो उसके साथ में तेरे पाप धुल जाएंगे। संसार सोचता है कि उसको खिला मारा गया, उसका ध्यान खिले पे है, परंतु हमारा ध्यान उस लहू के है, लहू के ऊपर है, क्योंकि उसका लहू बह रहा था। जैसा जैसा लहू बह रहा था तो हमारे पाप क्या हो गए थे? धुल गए थे। जैसे जैसे उसको कोड़ों की मार पड़ रही थी वैसे ही हमारे जख्म भरे जा रहे थे, जैसे जैसे उसका अपमान किया जा रहा था वैसे वैसे हमें मान सम्मान मिलते जा रहा था। संसार माने नहीं माने, वो हमारे सामने झुटला सकता है, परंतु आत्मिक जीवन को नहीं झुटला सकता। जब उनकी भी आत्मिक आंखें खोलेगी, पर आत्मिक आंखें कब खोलेगी? जब यीशु मसीह पर वो विश्वास करेगा और उद्धारकर्ता यीशु को मानेगा, और उसे मानेगा कि परमेश्वर का पुत्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह जीवित है, जो था, जो है और वो आने वाला है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है पहले अध्याय में, ये देखो यीशु मसीह बादलों के साथ में आने वाला है, और लिखा है हर एक आंख उसको देखेगी। कौन देखेगा? हर एक आंख। वेदी पर चढ़ा गया यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर, किसके लिए? हर एक जाति, हर एक भाषा बोलने वालों के, हर गोत्रों के लिए। और यहां पर लिखा है तब भी सब लोगों ने देखा उसको कि यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया, उस पर ताड़ना हुई, परंतु प्रकाशित वाक्य बोलता है देखो यीशु मसीह काय पे आने वाला है? बादलों पर आने वाला है, और लिखा है हर एक आंख उसको क्या करेगी? देखेगी। वरन जिन्होंने उसे भेदा, एक के साथ में लिखा है वरन जिन्होंने उसे भेदा है वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। किसके कारण छाती पीटेंगे? कि यीशु मसीह आया है। अब हमारा क्या होगा? क्योंकि ये जो है यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हमें बार बार कह रहे थे अरे यीशु मसीह पर विश्वास कर, यीशु मसीह पर विश्वास कर, यीशु प्रभु आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। तब हमने विश्वास नहीं किया। तब लिखा है कि हर जाति धर्म के लोग क्या करेंगे? पृथ्वी के लोग क्या करेंगे? छाती पीटेंगे। अरे काश हमने विश्वास नहीं किया होता, मतलब विश्वास किया होता। और आज जो है हम क्या करेंगे? विश्वास करेंगे, हमारे पीछे लगेंगे, वो हमारे पीछे लगेंगे, वो हर एक विश्वासियों के पीछे लगेंगे। अरे अभी बताइए, हमें मार्ग बताइए, अभी बताइए। परंतु प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि वो समय निकल चुका होगा। अभी ये अनुग्रह का समय है। जब हम यीशु मसीह के द्वारा, उसके अनुग्रह और छुटकारे के द्वारा जब हम धर्मी ठहराए गए प्रियो,
तो उसका वचन कहता है यूहन्ना 14:1 में, देखो अभी तुम धर्मी ठहराए गए हो, अभी मैंने तुम्हारे पापों को हर लिया है, तुम्हारे रोगों को हर लिया है मैंने, देखो अब तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्या हो? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुमने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उस पर विश्वास किया है, अब क्या करो? मुझ पर भी करो, मुझ पर भी विश्वास करो। देखो 14:1 में लिखा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रियो, आज हर किसी का मन व्याकुल है, हर किसी का हृदय व्याकुल है। कोई अपने पीड़ा में, कोई अपने दुखों से व्याकुल है, कोई अपनी गरीबी से व्याकुल है, कोई अपने रिश्तों से व्याकुल है। इस तरह की ऐसी परिस्थितियां हैं कि वो हमें फेस करना पड़ता है। विशेष करके विश्वासी लोगों को हर समय हर संकट का सामना करने के लिए तैयार होना है, क्योंकि आपको इसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये घर जो है तुम्हारा नहीं है, ये जो देश है यहां जो तुम रह रहे हो ये तुम्हारा नहीं है, तुम यहां पर परदेसी हो। क्या हो? परदेसी हो। परदेसी के साथ कैसा व्यवहार होगा? परदेसी के साथ में बहुत बेकार व्यवहार होगा। अभी लॉकडाउन में हमने देखे बिहार, यूपी के, एमपी के लोग जो है, छत्तीसगढ़ के लोग, इतने सारे लोग आए थे, वो नागपुर में या अमरावती, मतलब नागपुर में या फिर अभी पकड़ के चलिए महाराष्ट्र में या फिर दिल्ली में पकड़ के चलो, या जिधर भी थे, गुजरात में थे, पंजाब में थे, यहां से लोग आए थे। वो लोग कौन थे वहां पे? परदेसी थे। कौन थे? परदेसी थे। जब मैं टीवी देख रहा था और जब मैं उनको देख रहा था, उनकी परिस्थिति को देख रहा था, तब मैं अपने आप को उस जगह पे देख रहा था, अपने आप को उस जगह पे रख के सोच रहा था, देखो हम भी परदेसी हैं, हम भी ऐसी इधर उधर भागते चलेंगे, ऐसी हमको निकाला जा सकता है, ऐसी हमको वेदना आ सकती है, ऐसी हमको एक घर में बंद कर रखा जा सकता है, ऐसा ही बोला जा सकता है कि जाओ अभी तुम जाओ यहां से, तुम तो कहते थे कि तुम्हारा घर यहां पर नहीं है, तुम तो स्वर्ग के वारिस हो। ताड़ना का सामना पड़ना कर सकता है, परिस्थितियों को फेस करना पड़ सकता है। जिस तरह उस समय वो लोग व्याकुल थे, ऐसी परिस्थितियों को देखा हमने कि बच्चों को लोग लेके चल रहे थे, कई मील पैदल जा रहे थे, पीड़ा में जा रहे थे, भूखे जा रहे थे, कष्ट में जा रहे थे, गाड़ी नहीं थी, कैसी वो कंडीशन में जा रहे थे। प्रियो, जब तक प्रभु यीशु का आना नहीं होता है, हमें इनका सामना करना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा मन क्या ना हो? व्याकुल ना हो। अभी जब परमेश्वर पर विश्वास रखते थे, यीशु मसीह पर भी विश्वास रखना है, उसको अपना उद्धारकर्ता मानना है। बाइबल में एक कहानी है, उसका भी मन बहुत व्याकुल था। यूहन्ना के 4 में जाते हैं हम लोग, और जब 46 से 53 तक जब पढ़ते हैं, यहां पर एक पिता है और उसका मन बहुत व्याकुल है, क्योंकि उसका पुत्र क्या था? मरने पे था। सोचो उसकी परिस्थिति। जब मैंने बताया आपको कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने इकलौते पुत्र को दे दे, उसकी परिस्थिति देखो। बताया तो किसको बताया? जिसने दिया वो बोल रहा है कि अभी उसको मुझे वापस कर दे। जिसने दिया है वो कह रहा है कि मुझे अभी वापस कर दे। उसकी परिस्थिति देखो। यहां एक पिता है, अपने बच्चे के लिए व्याकुल है, उसका बच्चा मरने पे है, परंतु इस पे हम 3-4 बात सीख सकते हैं। उसका विश्वास,
परमेश्वर पर भरोसा, ये चीजें हम उसके अंदर में देख सकते हैं। और परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके जीवन में चिन्ह और चमत्कार, उसके द्वारा उसका विश्वास और उद्धार, 4 बातें जब हम इसमें देखते हैं इस कहानी में। क्योंकि जब एक बाप, एक मां जब व्याकुल होती है तो आप उसकी परिस्थिति को समझ सकते हैं। जब कोई मुझे, जब कल भाई ने फोन किया, कुछ दिन पहले उसने बड़ा एंजॉय किया, कुछ दिन पहले उसने बहुत एंजॉय किया, अपने आप में मगन था। फादर जी ने समझाया, मैंने समझाया, पार्किन भाई ने समझाया, सबने समझाया, पर अपने आनंद में चूर हो गया, अपने आनंद में मगन हो गया, सांसारिक बातों में मगन हो गया था, अपनी खुशी में मगन हो गया था। कल मुझे फोन करता है कि डॉक्टर ने बोला मुझे कि कोरोना है। मुझे बोलता भैया आप क्या करें? मैंने बोला कुछ नहीं है, परमेश्वर ही बचा सकता है, मैं तो प्रार्थना करूंगा, आप एक काम करो, आप घुटनों पे आओ, प्रभु से माफी मांगो। भाई मुझे तो पता नहीं अभी उसकी परिस्थिति। उसको बोला जब आप माफी मांगोगे, प्रभु अनुग्रहकारी है, यीशु मुझसे दया करने वाला है, अनुग्रह का समय है, पर यदि तू अपने पाप को माने तो उससे फेर ले। परमेश्वर से वादा करे कि जो चीज से मेरे जीवन में समस्या आई उसको पत्थर की लकीर समझ ले। जिस रास्ते से जाने से हमें कांटा चुभता है उस रास्ते से कभी नहीं। जिस रास्ते पे फूल है वो रास्ते से बाहर बाहर जाए, ताकि तुम्हारे पैर स्मूथ रहे, सॉफ्ट चले, कोई तकलीफ ना हो। पर जिस पथ पे काटे हो उस पथ पे कभी नहीं जाना। एक बार चुप जाए, 2 बार चुप जाए, फिर भी अगर हम उस पथ पे चलना नहीं छोड़ते तो हम जो बोलते प्रभु यीशु अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, हम बार बार करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम उसको महत्व नहीं देते, हम उसको महत्व नहीं देते, हम उस परमेश्वर को समझना नहीं चाहते, उसको हम अपने जीवन में लेना ही नहीं चाहते। हम टेम्परवारी इलाज चाहते हैं कि प्रभु अभी गलती किया, अभी माफ कर दे, फिर से मैं कुछ दिन बाद में गलती करूंगा। एक गलती के लिए 1000 बार माफी मांगना है। हुई तो हुई कैसे? मुझसे गलती हुई तो हुई कैसे? एक धर्मी व्यक्ति ऐसा ही करता है। अगर छोटी सी गलती उससे हो गई तो 100 बार नहीं 1000 बार माफी मांगेगा, बार बार प्रभु से माफी मांगेगा, क्योंकि उसको गिल्टी फील होगी, उसको शर्म महसूस होनी चाहिए अंदर कि मैंने अपने परमेश्वर से, जिसने मुझे बचाया है, जिसने मेरे लिए अपने आप को कलवरी के क्रूस पर दे दिया है, मेरे लिए अपने बदन का लहू का कतरा कतरा बहा दिया है, उससे मैं फिरा तो कैसे फिरा, उससे मैंने अपने मन को फेरा तो कैसे फेरा। इस बात में मनन करना है प्रियो। जिस दिन मनन करेंगे ना, जिस दिन हम ऐसा ठान लेंगे ना, प्रभु आपको उसी दिन ऐसा बना देगा, ऐसी अपनी आत्मा, आपकी आत्मा को बना देगा कि आपकी शरीर की अभिलाषा है, जो मन की, माने जो अंदर की, जो मन की जो अभिलाषा है, उसको ऐसा दबा देगा आत्मा को स्ट्रांग करके कि उभर नहीं सकेगा।
परंतु यदि अगर हमारे अंदर में अभिलाषा जीवित है, यदि हमारे अंदर में अभिलाषा जीवित है, तो वो आत्मा पर प्रबल होती है। क्या होती है? आत्मा पर प्रबल होती है। शरीर की अभिलाषा अगर हमारे अंदर में जीवित है, कहीं ना कहीं अगर हमारे अंदर में जीवित है, थोड़ी सी भी अगर जीवित है, तो मैं बता रहा हूं आपको कि आप कितने भी प्रार्थना करें, कितने भी बाइबल पढ़े, 40-40 दिन का उपवास रखे या पूरे साल भर उपवास रखे, एक गलती आप पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि एक पाप आपके आत्मा को शोषित कर सकता है। फिर से उसको पाने के लिए प्रयोग बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बहुत, क्योंकि जब आत्मा को शोषित करते हैं, 3 चीजें जो हमारे अंदर पाई जाती है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, एक परमेश्वर, एक साथ हम शोषित करते हैं। इसलिए अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा करना, हमारा मन व्याकुल भी हो जाए, तब भी अगर हमारा परमेश्वर पर भरोसा है, हम कभी डगमगाएंगे नहीं, विश्वास में मजबूत रहेंगे। पढ़े कोई इसको 46 से? यूहन्ना 4 का। तो फिर गलील के काना में आया, जहाँ उसके पानी का दाखल बुलाया था। वहाँ राजा का एक कर्मचारी था, जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदा से गलील में आ गया है, उसके पास आ गया और उससे विनती करने लगा कि चल कर मेरे पुत्र को चंगा कर, क्योंकि वह मरने पर था। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। देखिए प्रियो, राजा का एक कर्मचारी, राजा के पास में वैद्यों की लाइन रहती है। टॉप लेवल के क्या रहते हैं? वैद्य रहते हैं, जो उनका इलाज करते हैं। परंतु ये जो राजा का कर्मचारी है, इसने कहीं ना कहीं सुना होगा कि यीशु मसीह जो है बीमारों को चंगा करता है, मुर्दों को जिलाता है, अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है और कोढ़ियों को शुद्ध करता है। हर एक बीमारी और रोगों को क्या करता है? चंगा करता है। इसने कहीं ना कहीं सुना होगा। सुनते से ही वो, उसका बेटा कफरनहूम में था और यीशु मसीह जो है काना के गलील में, क्या गलील के क्या है? काना नगर में क्या करता? आया था। गलील राष्ट्र में काना नगर का गांव, उसमें क्या किया? यीशु मसीह आया हुआ। इसने सुन लिया कहीं ना कहीं कि यीशु मसीह आया है। ये अपने पुत्र को छोड़कर, जो बीमारी में था, जो मरने पे था, जो पीड़ित था, जो तकलीफ में था, इसका मतलब सोचिए आप, जब मरने पे था, इसका मतलब कैसी पीड़ा में होगा? कैसी पीड़ा में होगा? मरने पे था वो, उसने क्या कर दिया? अपने बेटे को मरता हुआ छोड़कर उसका विश्वास जग गया है यीशु मसीह के ऊपर में। अपने बेटे को मरता छोड़कर उसने अपना विश्वास जताया यीशु मसीह पर, और उसी विश्वास के साथ में यीशु मसीह के पास में आता है। और यीशु मसीह को क्या बोलता है? पढ़े फिर से। वह ये सुनकर कि यहूदा से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे। क्या बोला उसने? वो यीशु मसीह के पास गया, ऐसा बोला क्या? ए, मैं राजा का कर्मचारी हूं, चल यहां से और मेरे बेटे को चंगा कर, ऐसा बोला क्या? नहीं। क्या करने लगा? विनती करने लगा। कहां पे, कैसे पे था वो? यहां पर वो क्या में था? हाँ, चिंता में था। उसका मन क्या था? व्याकुल था। व्याकुल मन कैसा होना चाहिए? व्याकुल मन जब हमारा रहता है कि हम दया और याचना के साथ में उस जीवित परमेश्वर के पास में आना है। जब हम दया और याचना लेके आते हैं, जब हम अपने आंसुओं को बहाते हैं, प्रभु हमारे आंसुओं को देखता है। ये क्या दया याचना सिर्फ ऐसी कर रहा होगा क्या? आप सोचो,
उसका बेटा मरने पे है, वो मरते हुए बेटे को छोड़कर यीशु मसीह के पास में आया और उससे विनती कर रहा है कि चलकर मेरे बेटे को क्या कर, अच्छा कर। जब वो विनती कर रहा होगा तो सोचिए उसके आंखों से क्या आ रहे होंगे, आंसू भी आ रहे होंगे। हो सकता वो राजा का कर्मचारी होने के बाद में इतने लोगों के सामने, क्योंकि यीशु मसीह के साथ तो भीड़ की भीड़ चलती थी, ऐसा तो नहीं कि अकेले में था करके, उसने अपनी नौकरी की परवाह नहीं की, अपनी इज्जत की परवाह नहीं की उसने, और यीशु मसीह के पास में आके गिड़गिड़ाया कि प्रभु यीशु, उससे विनती करता हूं मेरे साथ में चल कि मेरा बेटा बहुत बीमार है और मरने पर। यहां वो विश्वास लेके आया कि मेरा बेटे को चंगाई मिलेगी। क्या करने आया? कि मिला था विश्वास, चंगाई मिलेगी। पर उसको ये भी मालूम होगा, या हो सकता है कि वो उसको मरा हुआ छोड़ के आया होगा, ऐसा भी हो सकता है। हम परिस्थिति को नहीं समझ सकते, क्योंकि आगे जब हम पढ़ते हैं, पढ़ो आगे। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखो तब तक यद्यपि विश्वास ना करो। एक मिनट, ये राजा का कर्मचारी था और ये अविश्वासी था, और यीशु मसीह को यह पता था कि जो संसार के लोग हैं, जो यहूदी जो लोग हैं, वो चिन्ह और चमत्कार के साथ में यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। क्या हो रहे थे? जब चिन्ह और चमत्कार देखते थे तो यीशु मसीह के पीछे आते थे। लिखा है भीड़ की भीड़ उसके पीछे आती थी। यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार करता था, लोगों को चंगा करता था, वही भीड़ उसके साथ में हो लेती थी। क्योंकि लोग क्या करते हैं, आज भी यही हाल है, आज भी यही हाल है। लोग चिन्ह और चमत्कार को देखना चाहते हैं, लोगों को सच्चा कलाम पढ़ाएंगे, सच्ची परमेश्वर की बातों को हम बताएंगे, उनको इससे शिक्षा देने की कोशिश करेंगे, उसको वो निग्लेक्ट करेंगे। ये बोलेंगे हमें ये मत बताओ, हमें ये बताओ कि आप कैसा कर सकते हैं और किस तरह चंगाई दे सकते हैं और किस तरह चिन्ह और चमत्कार हो सकता है। पिछली बार एक बहन आई थी और उसके अंदर में बहुत सालों से दुष्ट आत्मा थी, और जब दुष्ट आत्मा निकली वो और को भी लेके आने लगी। क्या आने लगी? औरों को भी लेके आने लगी। बोले एक काम करते हैं, हम प्रभु यीशु को, क्योंकि मैंने सुना था और उनके कोई पहचान में से सुना था कि बोले कि एक काम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहे हैं ना हम लोग, अभी हम लोग क्या करते हैं, चंगे हो जाते हैं, अच्छा हो जाते हैं, हमारे अंदर की दुष्ट आत्मा निकलने दो और हमें अच्छा होने दो, उसके बाद में तुम कहा और हम कहा। ये जैसी मेरे कान पे बात आ गई, मैंने कहा कि अपने आप को स्टॉप करो। फिर मैंने उनको बताना चालू कर दिया, चंगाई की बात में करो, पहले आप वचन की बात करो कि आप क्या परमेश्वर से प्रॉमिस करते हो, क्या परमेश्वर से वाचा बांधते हो। आप यदि आप अच्छे हो जाओगे, आप अच्छे हो जाओगे तो क्या चाहते हो। कल जो एक बहन आई थी नई वाड़ी से, वो जो बोल रही थी मुझे चलना नहीं होता, मुझसे चलना नहीं होता, मेरे हार्ट में सूजन है, डॉक्टर ने बोला कि आप ऐसे ही रहोगे, चल नहीं पाओगे। परंतु मैं बोला बहन आप चल पाओगी, परंतु आप मुझे बताओ, यदि हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप चलने लग जाओगी, आप अच्छा हो जाओगी, तो आप प्रभु के लिए क्या करोगे। क्योंकि इसका अनुभव हमने बहुत ले लिया है कि लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं और फिर प्रभु को बोलते हैं टाटा बाय बाय। हम उसके लिए रात दिन उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके घर जाते हैं, उसके पीछे लगे रहते हैं, हम सब अपना काम धंधा छोड़ के सब कुछ उसके पीछे लगे रहते हैं कि प्रभु दया करे इनके ऊपर में और इनको चंगाई को दे, प्रभु इनकी सुधि ले। और वो क्या करते हैं, चंगाई के बाद में तू कहा और मैं कहा। मनुष्य को बोला तो ठीक है, परंतु परमेश्वर से भी ऐसी बात करते। परंतु प्रियो, जिस दशा में वो यीशु मसीह के पास में आता है और जिस दशा से यीशु मसीह के पास से वो संसार में जाता है, तो बाइबल कहती है कि जब वो यीशु मसीह के पास से तो अच्छा होके जाएगा, पर जब वो संसार में जाएगा, वो दुष्ट शैतान के पास में जाएगा जो संसार का अधिकारी है और जो सारा संसार उसके वश में है। जब उसके पास में जाएगा तो वो क्या करेगा, उससे दुगना उसके साथ में भेज देगा और वो दुगनी पीड़ा में आ जाएगा, फिर वो कहीं का नहीं रहेगा।
उसकी हालत पहले से भी ज्यादा बुरी हो जाएगी, उसकी कंडीशन पहले से ज्यादा बुरी हो जाएगी। क्योंकि उसने क्या किया, मनुष्य है ना, मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि अगर काम निकल गया तो हो गया। हम बोलते हैं मनुष्य को बोला तो चलता, हमको बोला चलता, प्रभु से मत करिए ऐसी बात। ये यीशु मसीह को बोल रहा है, दया कर रहा है, याचना कर रहा है कि प्रभु चलो, मेरा बेटा मरने पर है, मेरे साथ चलो। पर प्रभु यीशु क्या बोलता है, अरे तुम लोग तो चिन्ह और चमत्कार देख के आते हो, तुम चिन्ह और चमत्कार देख के बगैर विश्वास नहीं करते हो। यीशु मसीह की यही बात काम है, क्योंकि यीशु मसीह आत्मा को परखने वाला है। वो हमारे चाल चलन को जानता है, हमारे सोच को दूर से ही समझ लेता है। हमारे दिमाग में क्या है वो क्या करता है, दूर से ही समझ लेता है। हमारे उठने बैठने चलने फिरने को भली भांति क्या करता है, जानता है। हमारे चाल के भेदों को भी जानता है, हम किस तरह के चाल चलते। ये ना समझे कि मैं जो चाल चल रहा हूं मुझे कोई नहीं देख रहा है, या किधर जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं। याद रखिए, मनुष्य देखे ना देखे, परमेश्वर देखता है। उसकी आंखें हम पर तक तक की लगाए रहती है, विशेष करके विश्वासी लोगों को। इसलिए अपने चाल चलन को सुधारो, अपनी चाल चलन को सुधारो कि तुम परमेश्वर का अनुग्रह पाओ, प्रभु यीशु का अनुग्रह पाओ। मत बोलो कि प्रभु यीशु ने उस कलवरी के क्रूस पर कभी नहीं भूलना। उसको याद करिए, स्मरण करते रहिए कि मेरे लिए ही उस प्रभु यीशु ने अपने आप को कलवरी के क्रूस पर लटका है। उसके लहू को याद करिए। आज उसके लहू को लेके हम जब लगाते हैं तो सच में हम चंगाई को प्राप्त करते हैं। उसका लहू इतना सामर्थ्य था और सामर्थ्य है। इस साधारण तेल को जब हम लहू बनाते हैं तो ये कार्यरत हो जाता है। प्रिय, कितना महान परमेश्वर। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने देखा कि ये लोग बिना चिन्ह और चमत्कार के भरोसा नहीं करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? नहीं करने वाले हैं। इसलिए वो बोलता है कि तुम क्या करोगे? चिन्ह और चमत्कार के बगैर विश्वास नहीं करते हो, भरोसा नहीं करोगे। तो आगे क्या लिखा है? राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे पुत्र की मृत्यु होने से पहले चल। क्या है? क्या चल? मृत्यु होने से पहले चल। इसका मतलब कि उसकी क्रिटिकल परिस्थिति होगी। कैसी थी? क्रिटिकल मतलब बस समझ जाओ, कभी भी जा सकता है, पल भर में जा सकता है, कोई गारंटी नहीं, पल भर में वो जा सकता है। इसका क्रिटिकल परिस्थिति थी, परंतु उसका भरोसा था। दो चीज पे भरोसा था। पहली बात तो यीशु मसीह क्या करेगा? उसको चंगा करेगा। और दूसरा शब्द जब यीशु मसीह बोलता है, बोलो आगे। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। क्या बोला? इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि उसका पुत्र मरा हुआ, उसका मर गया। परंतु उसकी प्रतीति देखो, यहाँ पर लिखा है। मैंने कहा ना, ये दो अध्याय 1-3 में देखते हैं अपन, 47, 48 में जब देखते हैं तो उसके विश्वास को देखिए आप, उसके विश्वास को देखिए। अभी यहाँ पर देखिए, जैसा यीशु मसीह ने कहा उसे कि जा, तेरा पुत्र क्या है? जीवित है। क्या किया उसने? ऐसा बोला कि नहीं नहीं प्रभु चल, तू तो, तेरे को तो चलना ही पड़ेगा, तेरे को तो आना ही पड़ेगा, ऐसा गिड़गिड़ा गया हो? क्या किया उसने? उस मनुष्य ने यीशु की कही बात की प्रतीति की और चला गया। क्या किया? कितनी बड़ी बात है। प्रतीति मतलब विश्वास। विश्वास मतलब कैसा? एकदम 100% विश्वास था, तभी तो चला गया ना। नहीं तो क्यों गया रहता? अगर उसका विश्वास नहीं रहता है, अगर विश्वास कमजोर विश्वास रहता है, उसको रहता था उसका, तो गया रहता क्या? नहीं, बार बार पैर उसके पकड़ा रहता, प्रभु चलना, प्रभु चलना, प्रभु चलना, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। परंतु यीशु मसीह ने जैसा ही बोला कि जा, तेरा पुत्र क्या है? जीवित है, वो मरा नहीं है। और उसने क्या कर लिया? विश्वास कर लिया, प्रतीति कर लिया, 100% वाला विश्वास कर लिया उसने। कोई डाउट नहीं था उसको, कोई संशय नहीं था, कोई शक नहीं था उसको। और वहां से वो चला गया। उसको मालूम है कि जब यीशु मसीह ने जब बोल दिया, क्योंकि उसने सुना होगा ये सब बात। क्या किया होगा? सुना होगा। यीशु मसीह को चिन्ह और चमत्कार करना था। देखो, यहां से प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुख से शब्द निकाला,
जब वचन निकाला वो कहाँ काम कर गए? कफरनहूम में काम कर गए, वहां से कहीं दूर था। ये गांव से वो गांव में जब कार्य देखो वचन कार्य करता है। वचन क्या, आप चाहे कहीं पर भी रहे, दुनिया में कहीं पर भी रहे, आप क्या करता है? शब्द काम करता है, शब्द काम करता है। कल एक बेटी का फोन आया मुझे, अंकल बोले प्रार्थना कर दो, बहुत बुखार है, बहुत पेट दर्द दे रहा, बदन दर्द दे रहा बहुत है। उसकी आवाज भी ऐसी थी, छोटी बेटी है, 13-14 साल की बेटी, मेरे लिए प्रार्थना कर दो बोले। मैंने यहां से प्रार्थना कर दिया प्रभु यीशु के नाम से सुबह। आज उसके दूसरे बहन का फोन आया, बोले अंकल मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मैंने बोला आप वही बोल रहे क्या? बोले नहीं मैं दूसरी बोल रही। मैंने बोला उसका क्या हुआ? वो तो अच्छी हो गई। बोले क्या हो गई? अच्छी हो गई। हम जब किसी के लिए व्याकुल मन से, कैसा व्याकुल मन से प्रार्थना करनी है हमें, ऐसा नहीं प्रभु यीशु ठीक है चलती फिरती प्रार्थना नहीं करना किसी। अगर प्रार्थना करनी है तो हमारा मन व्याकुल होना चाहिए। जब हमारा मन व्याकुल होता है दूसरों के लिए, तो हमारा प्रार्थना, हमारे मुंह से शब्द निकलने वाले जो शब्द है वहां कार्यरत हो जाते हैं। यीशु मसीह लोगों के लिए, बीमारों के लिए, गरीबों के लिए, लाचार लोगों के लिए तरस से भर जाता था। कैसा होता? तरस से भर जाता था, आत्मा में तरस से भर जाता था। चेहरे पे नहीं दिखाता होगा, परंतु आत्मा में कैसा है? तरस से भर जाता था। क्या ऐसी प्रार्थना किया होगा क्या? और बोली प्रार्थना किया होगा क्या? नहीं नहीं जा जा जा, मेरा बेटा अच्छा है, जिंदा हो गया, ऐसा बोला होगा क्या? नहीं, वो बात कहीं और कर रहा होगा, परंतु उसका मन उसकी ओर व्याकुल होगा, उसका लगा होगा, तभी तो उसको प्रकाशन मिला होगा कि तेरा बेटा जीवित है। और जैसा ही प्रभु ने बोला, उसने क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। आगे पढ़ो। और वो मार्ग में था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे तेरा लड़का जीवित है। पढ़ो आगे। उसने उससे पूछा किस घड़ी की अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा कल 7वें घंटे के समय इसका चयन कर दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो ये जो प्रश्न में था, तो उनकी क्या किया? उसके सेवक का फोन आया, उसका भी कोई सेवक होगा, दास होगा, उसका फोन आया कि तेरा बेटा क्या हो गया? चंगा हो गया। यीशु मसीह ने क्या किया? क्या बोला था? तुम बिना चिन्ह और चमत्कार के, बिना देखे हुए तुम क्या कर सकते? भरोसा नहीं कर सकते। जैसा ही उसने बोला, इसका दिमाग कहां चल गया? देखो, बता तो सही, कब की बात है? क्या हुआ? ऐसा बोला, जल्दी जल्दी बता, कब 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 चंगा हुआ, बता उसको। देखो हर्षित मन के साथ में तो जा रहा, परंतु कैसा पूछा उसने? कब चंगा हुआ बता मुझे। जब उसको घड़ी का पता चल गया, कितने बजे वो चंगा हुआ, लिखा है, उसने अंदाजा लगाया कि इस समय तो मैं यीशु मसीह के पास में खड़ा था और यीशु मसीह ने अपने मुंह से शब्द निकाला था कि तेरा बेटा क्या है? जीवित है। बाइबल कहती है, आगे आगे पढ़ो। तब उसके पिता ने जान लिया कि वो किस घड़ी अच्छा हुआ और यीशु ने उससे कहा तेरा पुत्र जीवित है। उसने और उसके सारे ग्राम में विश्वास किया। हाँ, कैसा हुआ? देखो कुछ बीमारियां जो है, याद रखना कभी, कुछ बीमारियां जो है, कुछ तकलीफ जो है, कुछ प्रॉब्लम जो है, कुछ समस्या जो है, हम विश्वासियों के जीवन में भी आ सकते हैं। कोई चीजें जो होती है उद्धार के लिए भी होती है। देखो यीशु मसीह के एक शब्द के द्वारा वो लड़का वहां पे जीवित हुआ। उसको चिन्ह और चमत्कार को देखकर इस परिवार ने, केवल उसने नहीं, पूरे परिवार ने क्या कर दिया? यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, उसको ग्रहण कर लिया और पूरा घराना बचा गया। हमारे जीवन में भी, विश्वासी के जीवन में भी बहुत बार ऐसी समस्या आती है ना। खास तौर पर विश्वासी लोगों को ध्यान रखना है। हम लोग विश्वासी बहुत बार बोलते हैं कि भाई बहुत समस्या है मेरे ऊपर ही आ रही है ना, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। थोड़ा सा दो बात बताऊंगा, मैं पूरा नहीं बताता क्योंकि इसका अलग मैसेज है मेरे पास में। एक तो बात, पहली बात, अपने आप को जांच ले अच्छे से, अपने आप को जांच ले। क्या बाइबल पढ़ने से आप अच्छे हो सकते हैं? सिर्फ
क्या सिर्फ प्रार्थना करने से अच्छा सकते हैं? सारी चीजें रहती है जीवन में। जब परमेश्वर में आते हैं तो मैंने बोला ना, हम बंधे हुए लोग हैं। बंधे हुए मतलब यीशु मसीह के साथ में चलने वाले लोग हैं। हम छूट नहीं है हमें हमारे लिए कि कुछ भी करो, कुछ भी चलो, किसी को भी गाली दो, किसी को भी। संसार में हम में फर्क है, संसार में और हम में फर्क है, फर्क है हम दोनों में। संसार में और हम में बहुत फर्क है, फर्क नहीं बहुत फर्क है। उसको हर चीज की छूट है, उसको गाली देने की छूट है, हमें नहीं है। उसको शराब पीने की और हर प्रकार का व्यसन करने की छूट है, हमें नहीं है। उसको हर प्रकार के गलत काम करने की छूट है, हमें नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। उनका संसार का परमेश्वर ऐसा है, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। इसलिए हमें बहुत बार सोचना है कि इस बातों को, क्योंकि बहुत सारा चीजें रहती है हमारे जीवन में, छोटी छोटी बातें रहती है, हम उसको निगलेक्ट करते हैं। इससे तकलीफ हमारे जीवन में आती है, बीमारी हमारे जीवन में आती है। कभी कभी हमारा विश्वास परखने के लिए परमेश्वर की तरफ से नहीं आता है। परमेश्वर कभी हमें ताड़ना नहीं देता है, कभी हमें तकलीफ नहीं देता है, हमें तकलीफ नहीं पहुंचाता है। परंतु प्रभु कभी कभी हमें, जब प्रभु से हम गलत कमेंट करते हैं, गलत बातें करते हैं कि प्रभु मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो जब आप अपना कमेंट करते हैं तो शैतान को मौका देते हैं। अगर आप यदि उसको पूरा नहीं करते, यदि आप उसको पूरा नहीं करते, तो आप किसको अवसर देते हैं? शैतान को अवसर देते हैं। जब आप वो चीज नहीं करते हैं, तो जो प्रभु यीशु से, परमेश्वर से जब आपने प्रॉमिस किया वो चीज का, जब वो करते नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली शैतान के उस समय के वश में आ जाते हैं, क्योंकि आपने उस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया, क्योंकि आपने झूठ बोला, और झूठ का पिता शैतान है। वो आपके शब्दों को पकड़ता है, हमारे शब्दों को पकड़ता है। इसलिए जो शब्द हमारे मुंह से निकले वो तोल मोल के होने चाहिए, तोल मोल के शब्द होने चाहिए। हमारा जब मन व्याकुल हो तो हमें परमेश्वर के पास में आना है, दया के साथ में आना है, अनुग्रह के साथ में आना है। अहंकारी मन से नहीं आना है, घमंड भरे आंखों से नहीं आना है, परंतु दिन और नम्र होकर, अपने आप को दिनों नम्र कर कर प्रभु के पास में आना है। प्रभु से कहे कि प्रभु तू बढ़, मैं घटता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रभु तू घट, मैं बढ़ता हूं। उस भाई की जब बात बताया कोरोना वाली, भाई ने बोला प्रभु तू घट, मैं बढ़ता हूं। शैतान हमारे जीवन में काम कर सकते हैं, इसलिए अलर्ट रहिए। विश्वासी लोग अलर्ट रहिए, परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहिए, परमेश्वर की संगति में बने रहिए, और प्रभु यीशु के उस बलिदान को हमें कभी नहीं भूलना है, स्मरण रखना, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र जो हमारे लिए इस क्रूस पर मारा गया और गाड़ा गया, वो दयालु परमेश्वर आज भी हम पर अनुग्रह करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इन सारे वचनों के द्वारा आपको परमेश्वर आशीष